भगवान कृष्ण कहते हैं, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, किससे डरते हो, कौन तुम्हें मार सकता है। आत्मा ना पैदा होती है ना ही मरती है, ये सिर्फ शरीर का त्याग करती है। मनुष्य या कोई भी जीव अपने भाग्य का निर्माता खुद नहीं होता। जो जैसा कर्म करता है उसका वैसा ही भाग्य बन जाता है। मैं किसी भी जीव के भाग्य का निर्माण नहीं करता और ना ही किसी को कोई फल देता है। सभी अपने कर्मों को ही भोगते हैं। जिस प्रकार कपड़े फटने या पुराने होने पर लोग उसका त्याग कर देते हैं और नए वस्त्र धारण करते हैं, ठीक उसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर धारण करती है। यही प्रकृति का जीवन चक्र है जो लगातार चलता रहता है। क्रोध करने से भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। फिर भ्रम से बुद्धि कार्य करना बंद कर देती है और जब बुद्धि कार्य करना बंद कर देती है तो तर्क शक्ति नष्ट हो जाती है और जब तर्क शक्ति नष्ट होती है तब उस व्यक्ति का पतन निश्चित है। ईश्वर इस ब्रह्मांड के संपूर्ण कण में व्यापित है और सबसे परे भी है। जिन व्यक्ति को इस संसार रूपी मोह माया का ज्ञान नहीं होता, वे लोग इस जन्म और मृत्यु के चक्कर में फंसे रहते हैं। इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, परिवर्तन ही संसार का नियम है। यदि जिस किसी ने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, इसे टाला नहीं जा सकता, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म लेना भी निश्चित है। इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मेरे बिना अपने अस्तित्व में रह सके। मन ही इंसान या किसी जीव का शत्रु या मित्र होता है। यदि आप अपने मन को नियंत्रित नहीं करते तो वही मन आपका शत्रु बन जाता है। और जो लोग अपने मन पर काबू कर लेते हैं उनके लिए इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। आप जैसा बनते हो वो आपके विश्वास के कारण ही होता है। जो लोग जैसा विश्वास करते हैं ठीक वैसे ही बनते हैं। विश्वास ही शक्ति है जो किसी मनुष्य के आत्मा को शक्ति और बल प्रदान करता है। निष्क्रिय होने के बजाय कार्य करना कहीं अधिक बेहतर है। इस दुनिया में नर्क जाने के 3 रास्ते हैं, वासना, लालच और क्रोध। तुम क्या लेकर आए थे जो साथ लेकर जाओगे? जो लिया यही से लिया और जो दिया यही से दिया। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाना है। जो ज्ञानी होता है वो कर्म और ज्ञान को एक रूप में देखता है। तुमने क्या खो दिया जो रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया जो कि नाश हो गया? तुम ना कुछ लेकर आए थे ना ही कुछ लेकर जाओगे। जो लिया यहीं से लिया, जो कुछ भी दिया यहीं से दिया, और जो लिया इसी ईश्वर से लिया, और जो दिया इसी ईश्वर को ही दिया। क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? जो तुम्हारा है कल किसी और का था और फिर कल किसी और का होगा। क्यों इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो? यही तुम्हारे दुखों का मूल कारण है। मनुष्य को सुख दुख, लाभ हानि, हार जीत के बजाय अपने सामर्थ्य के अनुसार कर्म करते रहना चाहिए। ऐसे निष्भाव कर्म करने से पाप नहीं लगता। परिवर्तन ही इस संसार का नियम है, जिसे तुम मृत्यु समझकर व्यर्थ दुखी हो रहे हो। वास्तविकता में वही तो जीवन है जिसमें एक क्षण में तुम करोड़ों के मालिक बन जाते हो और दूसरे ही क्षण में दरिद्र निर्धन बन जाते हो। जो हो गया वह भी अच्छा ही हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। इसके चलते तुम भूत का पश्चाताप ना करो, भविष्य की चिंता ना करो, और वर्तमान तो चल ही रहा है। आत्मा कभी नहीं मरती और ना ही जन्म लेती है। ये सिर्फ पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर धारण करती है। आत्मा अजर अमर है। जो लोग इसे मरने या मारने वाला मानते हैं, असल में वो लोग ना समझ है। आत्मा ना तो मरती है और ना ही किसी के द्वारा मारी जा सकती है।
कर्म ही पूजा है, इसीलिए फल की चिंता छोड़कर कर्म करते रहना चाहिए। जो व्यक्ति संदेह से घिरा होता है उसे कभी भी खुशी नहीं मिल सकती। जिस व्यक्ति का जैसा स्वभाव होता है ठीक वैसा ही उसका विश्वास भी होता है। इस धरती पर जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु अटल है, इस पर शक करना व्यर्थ है। हमने तुमने न जाने कितने जन्म लिए हैं, तुम्हें याद नहीं है, लेकिन मुझे सब याद है। हर व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। फल की चिंता छोड़कर कर्म पर भरोसा करना चाहिए। जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही फल भी मिलेगा। जो भी कर्म करते हो उसे भगवान को समर्पित करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। जो लोग ऐसा करते हैं उनका जीवन सदा सुखमय होता है। जिस दिन से अपने कार्य में आनंद प्राप्त करने लगते हो तब पूर्णता को प्राप्त कर लेते हो। मैं सभी प्राणियों के हृदय में निवास करता हूँ। जिन्हें इस मोह माया रूपी का ज्ञान हो चुका होता है उन्हें पत्थर, सोना सब कचरे के समान ही लगते हैं। ये शरीर ना तो तुम्हारा है और ना ही तुम इस शरीर के हो। ये तो 5 तत्वों अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से मिलकर बना है, जो एक दिन मृत्यु के पश्चात इसी में मिल जाएगा। परंतु ये आत्मा अजर अमर है। फिर तुम क्या हो जो खुद के लिए इतना घमंड करते हो? जो लोग बुरे होते हैं और जिनके कर्म नीचे होते हैं वो लोग मुझे पाने की कोशिश ही नहीं करते। जो लोग हर क्षण मुझे याद करते हैं वही लोग मुझे प्राप्त करते हैं। इस जीवन में खोने जैसा कुछ है ही नहीं जिसके लिए लोग दुखी होते हैं। तो दोस्तों, जीवन में कभी भी दुखी मत हो और श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए जिंदगी में आगे बढ़ते रहो और सारे प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण।